Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is respiratory disorders, which is topic of 10th class. अब उसमें सबसे पहले रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में जो है हम ब्रोंकाइटिस पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते क्यों हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बेसिकली रिलेट करता है हमारे एयरवे से, जिसमें हमारे पास जो है एयर के थ्रू जितनी भी एयर है इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, प्लूटेंट्स भी हैं, सारे इनहेलेशन के थ्रू, सांस के थ्रू हमारी बॉडी में इनवर्ट भी मूव करते हैं और इसी तरह फिर एक्सहेल करते हैं। तो एक्सहेलेशन भी होती है और इनहेलेशन भी होती है। तो बेसिकली कोई भी डस्ट पार्टिकल, प्लूटेंट्स जो कि हमारे इस एनवायरनमेंट में और पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर ज्यादा प्लूटेड एरिया है, तो उसके अंदर बेसिकली जो एयर प्लूटेंट्स हैं वो ज्यादा होते हैं। तो एयर प्लूटेंट्स जब ज्यादा से ज्यादा किसी प्लूटेड एरिया में जाने से या प्लूटेड एरिया में रहने से या प्लूटेड एरिया के अंदर जो है वो अपना ओवरऑल जिंदगी बसर करने से क्या होता है कि जब पोल्यूशन से एयर प्लूटेंट्स ज्यादा से ज्यादा इनहेलेशन के थ्रू बॉडी में जाते हैं तो वो डिफरेंट तरह के जो है वो डिसऑर्डर्स काज करते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे दैट इज ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जबकि पिछले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों से जिसमें एयरवे गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस को डिस्कस किया, उसके अंदर आपसे मैंने डिस्कस किया लाइक जो मेन डक्ट जा रही है दैट इज लेरिक्स के बाद ट्रेकिया, जिसमें मैंने बताया था कि सी शेप कार्टिलेज भी होती हैं दैट इज ट्रेकिया। व्हेन ट्रेकिया बाइफurcate डिवाइड इट इनटू टू डक्ट, वन इज जो राइट साइड पर होगी उसको कहेंगे हम बेसिकली राइट ब्रोंकाई और जो लेफ्ट साइड पर होगी उसको कहेंगे हम लेफ्ट ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो है वो बेसिकली वो एक बाइफर्केशन है, दो नालियों में डिवाइड होना, ये वो एरिया है जहां पर आपके लंग्स स्टार्ट हो जाते हैं। ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई आगे जाके लंग्स बना देते हैं और ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवाइड होकर बना देती हैं आप ब्रोंक्यूल्स। अगर इनको मैं लेबल कर दूं दैट इज ट्रेकिया, that is bronchi and that is bronchioles। तो बेसिकली अगर इसको मैं हाईलाइट करूं, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दो मेन एरिया जो कि ब्रोंकाइटिस में अफेक्ट करते हैं। बेसिकली नाम बता रहा है ब्रोंकाइटिस, ये जहन में रखिएगा, जहां भी ये आइटस इसका मतलब हमेशा होता है दैट इज इन्फ्लेमेशन। लाइक मैं आपके सामने अगर जिक्र करूं एक इसको रिलेट करने के लिए, जैसे आर्थराइटिस, आर्थराई का मतलब होता है जॉइंट्स और टस का मतलब इन्फ्लेमेशन, तो जॉइंट्स में जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको हम यूज करते हैं आर्थराइटिस। इसी तरह ब्रोंकाई दैट इज ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स दोनों में जो इन्फ्लेमेशन होती है, क्योंकि टस का मतलब ये इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल इज ब्रोंकाइटिस। तो ये ट्रेकिया के बाद जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, इन दोनों में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, इसको क्या देते हैं ब्रोंकाइटिस। अब इसके मैंने लिखी हुई अगर कॉजेज में वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया या कोई भी केमिकल इरिटेंट हो गए। अब लाइक फर्स्ट किया मैं आपके सामने जिक्र करता हूं, जैसे है डस्ट पार्टिकल्स। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बेसिकली जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो जितने भी प्लूटेड केमिकल्स हैं, लाइक जैसे प्लूटेड ऑर्गेनिज्म है, वायरसेस, बैक्टीरिया या कोई भी प्लूटेड केमिकल्स हैं, जैसे ही वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर होते हैं तो वो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए इरिटेंट है। इरिटेंट का मतलब क्या है कि लाइक जैसे ही ये एंटर होंगे तो फौरन इसका एक्शन होना शुरू हो जाएगा और उसके बदले में क्या हो जाएंगे, हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं या ब्रोंकाई हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे, सूज जाएंगे, उनका एरिया या वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपके सामने ड्रॉ भी किया, ये है नॉर्मल ब्रोंकाई, इसका ये अंदर वाला जो एरिया दैट इज एयरवे, इधर हवा का आना और जाना ये नॉर्मल है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो एयर इनवर्ड मूव करेगी या आउटवर्ड मूव करेगी वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये सारा एरिया जो आपको नजर आ रहा है दैट इज इन्फ्लेम्ड, सोजिश में है। जबकि ये जो थोड़ा सा एरिया बाकी बचा, सिर्फ ये थोड़ा सा एरिया है जो कि एयरवे को इजीली पास आउट करेगा और आउटवर्ड मूव करवाएगा, ये थोड़ा सा एरिया है। तो इसमें सिंपल सी बात है, हम अगर अपनी कॉमन सेंस भी यूज करें, जब एरिया थोड़ा रह जाएगा
तो बेसिकली इसमें फिर हमारे पास डिफरेंट तरह के सिम्टम्स आएंगे, वो भी अभी हम देखते हैं। लेकिन इस चीज को पहले देखें कि जब ये कॉज होती है, ये जो मैंने आपके सामने लिखी वायरसेस बैक्टीरिया जो कोई भी केमिकल इरिटेंट्स वगैरह आते हैं, तो ओवरऑल हमारे एरिया जो ओवरऑल ब्रोंकाई या ब्रोंकील्स है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जैसे इन्फ्लेमेशन होगी, जो अंदर वाला ल्यूमेन वाला एरिया है जहां से एयर वे पास होना है, एयर वे है जो अंदर वाला हवा का रास्ता है जहां से एयर ने आना और जाना है, वो बिल्कुल शॉर्ट हो गया। अब ये जो एरिया शॉर्ट हुआ, उससे मुझे बताएं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आएगी या नहीं आएगी? सीधी सी बात है, ऑब्वियसली जब एरिया कम हो गया तो एयर को गुजरने के लिए जगह कम मिलेगी, तो हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। जिस तरह हम कहते हैं सांस फूल रहा, सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आएगी। इसके बाद चिल्स है, सर्दी लगना, बुखार हो जाना, विजिंग है, कफ है। अब अगर हम अपने ओवरऑल लाइक कोई भी एरिया, लाइक ये शॉर्ट एरिया है, यहां से एयर इजीली पास कर जाएगी। कोई भी छोटा एरिया है, लाइक अगर हम कहें कि अपने मुंह से जो हम विसल बजाते हैं, उसके लिए हम अपने मुंह का जो साइज है वो बिल्कुल छोटा कर लेते हैं, तो उसके बदले क्या होता है कि अब छोटे से बारीक एरिया से जब एयर आउटवर्ड और इनवर्ड मूव करती है, तो उसके बदले सीटी का साउंड पैदा होता है। इसी तरह जब यहां से एरिया कम हो जाएगा ब्रोंकाइटिस इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो इसी तरह फिर व्हीजिंग साउंड आएगा, सीटी की आवाज आएगी। और जब एरिया सीधी सी बात है कम होगा, तो फिर हमें सांस लेने में जब तंगी होगी, तो एकदम जब प्रेशर आएगा या जाएगा, उसके बदले कफ भी जनरेट होगी, कफ रिफ्लेक्स भी आएगा, व्हीजिंग भी आएगी। और जैसे ही बाहर से कोई वायरसेस बैक्टीरिया वगैरह गए, अब वायरसेस और बैक्टीरिया वगैरह के जाने की वजह से बॉडी के अंदर वो इन्फ्लेमेशन काज करें, अपना रिएक्शन करें, उसकी वजह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाएगा। अब जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि जो बाहर से जरासीम आए उनके खिलाफ लड़ने के लिए बॉडी से एंटीबॉडीज आएंगी जो कि उनके खिलाफ लड़ेंगी। तो इस तरह इस रिएक्शन की वजह से बॉडी का जब मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, तो फीवर भी ज्यादा हो जाएगा। फीवर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर इंबैलेंस होगा, तो हमें चिल्स भी महसूस होंगे, सर्दी भी लगेगी, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मैंने आपको बता दिया। ये कॉजेज थी, ये सिम्टम्स थी, इसकी मैंने वजह भी बता दी कि इस कंडीशन में जो है वो सिम्टम्स ये क्यों आएंगे। लास्ट पे रह जाते हैं इसकी टाइप्स। टाइप्स की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी बात जो कि मैं दोबारा डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज ब्रोंकाइटिस के अंदर बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब इन्फ्लेमेशन के बाद हमें सबको पता है कि इस इन्फ्लेमेशन की वजह से या ओवरऑल हमारे कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो, तो डिफरेंट तरह का स्पुटम बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जनरेट होता है। केमिकल्स जो हैं वो स्पुटम क्रिएट कर देते हैं, जो भी बाहर से गए या एंटीबॉडीज जो थी उनके डेड होने की वजह से, ये जरासीम के डेड होने से स्पुटम भी जनरेट होता है। तो इसी तरह जब यहां पर इन्फ्लेमेशन होगी, तो साथ में स्क्रीशंस आएंगी जो कि और ज्यादा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करती चली जाएंगी, क्योंकि साथ में सिक्रीशंस आ रही हैं, लिक्विड है जो कि एयर को पास करने में मजीद रुकावट पैदा करती चली जाएंगी। जी नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज टाइप्स। देयर आर टू टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस, वन इज एक्यूट एंड सेकंड वन इज क्रॉनिक। ओवरऑल जरूरी नहीं सिर्फ यहां पर, बल्कि ओवरऑल बॉडी का मैकेनिज्म है कि कहीं भी वर्ड एक्यूट आ गया, इसका मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, या जिससे हम थोड़ी देर के लिए जो बीमारी होती है या जो जल्दी रिकवर हो जाती है, जबकि क्रॉनिक होता है जो इसका उर्दू में अगर मतलब दैट इज दायमी, जो साल चलती है, जो ज्यादा देर तक रहती है। तो इसी तरह जो क्रॉनिक एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस तकरीबन 2 वीक्स तक रहती है, और इसमें जो पेशेंट है तकरीबन वो कंप्लीटली रिकवर हो जाता है। पेशेंट कंप्लीटली रिकवर्ड हो जाता है, लाइक उसके अंदर जो सिम्टम्स हैं जो कि ये थे ब्रोंकाइटिस के, वो दोबारा रिवील या जाहिर नहीं होते। लेकिन अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें तो वो 3 months to 2 years तक रहता है, क्योंकि ये क्रॉनिक है, ज्यादा देर तक चलती है। जब इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएगा तो उसके बदले जो है वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी जो है वो ज्यादा देर तक चलेगा। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है अगर फर्ज किया 3 months to 2 years चलता है, अगर उसके बाद फर्ज किया पेशेंट रिकवर भी हो जाता है, तो रिकवर होने के बाद भी उसमें सिम्टम्स जो है कभी भी रिवील हो सकते हैं। तो ये थे हमारे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इसकी एक टाइप, एंड सेकंड वन इज एक्यूट ब्रोंकाइटिस। अब जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि हमने आज पढ़ा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जरूरी नहीं कि हमारे पास सिर्फ ब्रोंकाइटिस, कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा तो उसके अंदर शुरू में हमारे यही सिम्टम्स होते हैं, तकरीबन कफ होती है। तो इस तरह बार बार अगर इंफेक्शन होना शुरू हो जाए तो उसका भी ये एक कहने के क्लू होता है कि भाई हो सकता है उससे ब्रोंकाइटिस या कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो। तो इसलिए हमें जो है ये पोल्यूटेड एरिया से दूर रहना चाहिए, या ऐसा एरिया चूज करना चाहिए जो कि पोल्यूटेड ना हो।
एयरवे के दौरान जो हमारी एयर इनवर्ड मूव करे वो क्लीन होनी चाहिए, ताकि हम मुख्तलिफ तरह के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से बच सके। शुक्रिया, ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं आपको मेरा टॉपिक ये जो है समझ लगा होगा। अगर आपको मेरे टॉपिक के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे साथ इस चैनल के थ्रू जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और काइंडली आप हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड प्रेस बेल आइकॉन। थैंक यू।